स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को आप डिटेल के अंदर जरूर से प्रिपेयर करना। आप देखिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के द्वारा इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स ग्रीन मैन्योर एंड ब्राउन मैन्योर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में जो ग्रीन मैन्योर एंड ब्राउन मैन्योर है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। फार्मर्स के द्वारा जो ग्रीन मैन्योर है उसको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर यूज किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसके अंदर मेंशन किया गया था ग्रीन मैन्योर एंड ब्राउन मैन्योर के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि जब भी केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में हम रीड करते हैं तो आपको जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में रीड करते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी बार केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में। तो किसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था? सुभाष पालेकर नाम की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको देखने के लिए मिलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से। जो इसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको भी आपको रीड करना है। आप देखिए कि 4 to 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के प्रैक्टिस से देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट जब भी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप रीड करो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको जरूर से पता होना चाहिए कि उसका बेनिफिट किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो ग्रीन मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर के थ्रू ही जो ब्राउन मैन्योर को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को आपको रीड करना है। इसका किस तरीके से बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, क्या कार्बन एमिशन है उसको भी ये रिड्यूस करेगा, तो इस तरीके से आपको जरूर से पता होना चाहिए। आपका जो 9th एनसीईआरटी का बुक है उसके अंदर ग्रीन मैन्योर के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। और आप देखिए एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ एग्रीकल्चर के जो टॉपिक्स हैं उनको आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो लिस्ट है उसके अंदर हमने इंक्लूड किया है। स्टूडेंट्स यूपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। आप देखिए कि 2020 का पेपर है, 21 का जो पेपर है उसके अंदर यूपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से लास्ट 1 ईयर के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके द्वारा फार्मर्स का जो वॉइस है उसको रेज किया गया, जिसके अंदर आप देखिए कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी चरण सिंह साहब हैं उनको जो भारत रत्न का अवार्ड है वो दिया गया है। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो फार्मर्स का जो टॉपिक है आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए MS स्वामीनाथन सर हैं जो ग्रीन रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो उनका जो डेथ है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। लेटर फेज के अंदर उनको भारत रत्न है वो दिया गया था MS स्वामीनाथन सर को। तो इस वजह से आप देखिए कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज न्यूज़ के अंदर हैं, तो आपको इंस्टीट्यूशंस को प्रिपेयर करना है। MSP किसको दिया जाता है आपको कुछ यहाँ पे आप देखिए कि 2018 के अंदर यूपीएससी के द्वारा ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ बेसिकली जो क्रॉप्स का जो नाम है वो दे दिया गया, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया गया कि इनमें से MSP है वो किसको दिया जाता है। तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में आप ऐसा आपसे क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। MSP को लीगलाइज कर दिया जाए उसके रिगार्डिंग में पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था। आप देखिए कि फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो भी किया गया था पंजाब हरियाणा के बॉर्डर एरिया के अंदर में MSP का जो लीगलाइजेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स MS स्वामीनाथन सर के द्वारा फार्मर्स के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ जो कमीशंस हैं उनको हेड किया गया है। MSP के रिगार्डिंग में भी इनका आपको कुछ रिकमेंडेशंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आपको एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग में प्रिपेयर करना है। किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को जब आप न्यूज़ के अंदर रीड करते हो जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन मैन्योर है, ब्राउन मैन्योर है, तो उसका जो बेसिक कंपोनेंट है उसके क्या बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे तो उसको भी आपको रीड करना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन को आप जरूर से रीड करना। MS स्वामीनाथन सर के द्वारा किस किस इंस्टीट्यूशन को हेड किया गया है, MS स्वामीनाथन सर के द्वारा किस किस इंस्टीट्यूशन को हेड किया गया है। आप देखिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसका भी जो एक आपको जो ब्रांच है वो इंडिया के अंदर बनारस के अंदर देखने के लिए मिलता है। हेडक्वार्टर तो इसका फिलीपींस के अंदर सिचुएटेड है। इनके द्वारा आप देखिए कि फूड के रिगार्डिंग में एक अवार्ड है वो दिया जाता है। तो फर्स्ट इंडियन ही किसी पर्सनैलिटी को जो अवार्ड है वो दिया गया 2023 के अंदर में। फर्स्ट जो अवार्ड है फूड के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे जो MS स्वामीनाथन सर है उनको दिया गया था। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन को जिनके द्वारा सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपाइंस के अंदर है। फिलीपाइंस के अंदर एक और इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर स्टूडेंट्स ADB का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कार्बन फार्मिंग के बारे में आपको रीड करना है या कार्बन फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, टेक्निक क्या है, उसके क्या क्या यूजेज हैं उसके बारे में,
और ये कार्बन जो फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो आपको किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, एमिशन के पर्सपेक्टिव से। एमिशन को किस तरीके से इसके द्वारा रिड्यूस किया जाएगा, कि आप देखिए कि यहाँ पे इसके द्वारा मीथेन का जो एमिशन है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा कार्बन जो फार्मिंग है उसके थ्रू में। इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट जो यहाँ पे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज हैं ART जो है उनके बारे में यहाँ पे न्यूज़ के अंदर मेंशन था। एक आप देखिए कि हमारे काफ़ी फेमस सिंगर हैं जिनका आपको न्यूज़ उनकी डेथ की वजह से न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं लास्ट 2 ईयर के अंदर में। तो आप देखिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनका द्वारा IVF टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था, मिनिस्ट्री के द्वारा उनको नोटिस दिया गया, उसके रिगार्डिंग में ये IVF टेक्नोलॉजी है वो न्यूज़ के अंदर में है। तो कब तक हमारे यहाँ पे जो किस एज क्राइटेरिया के अंदर में जो ART जो टेक्नोलॉजीज है उनको यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट कौन कौन सा ART जो टेक्नोलॉजी है आपको देखने के लिए मिलता है। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि एज का क्राइटेरिया कितना है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बर्थ के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स IVF टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था राइनो के पर्सपेक्टिव से। वाइट राइनो जो कि मेन 2018 के समय जो लास्ट वाइट राइनो है उसका डेथ होता है। उसके बाद में आपको जो टेस्ट ट्यूब राइनो है वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से IVF टेक्नोलॉजी है वहाँ भी न्यूज़ के अंदर है, तो इसके बारे में आपको रीड करना है। हमने यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन का जो सिस्टम है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग में, आप देखिए प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे पर्सन्स के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच भी किया गया। कुछ लोगों का आप देखिए कि 24 वीक से अबाउ का जो प्रेगनेंसी है उसके टर्मिनेशन के रिगार्डिंग में MTP के पर्सपेक्टिव से कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था। तो ये आपको जो MTP का जो प्रैक्टिस है, MTP की रिगार्डिंग में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, 20 वीक्स तक अगर प्रेगनेंसी है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा डील किया जाएगा, 20 to 24 का है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। और आप देखिए कि स्टेट के अंदर जो मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा अबाउट 24 का अगर प्रेगनेंसी है तो उसको भी डील किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर जो टाइम का जो लिमिटेशन है वो डिफरेंट हुआ करता था 1971 का जो एक्ट है उसके अंदर में, अब उसको डिफरेंट वे के अंदर चेंज किया गया है। तो ये आपको जो चेंज किया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। हैती न्यूज़ के अंदर है पॉलिटिकल जो वायलेंस का जो सिचुएशन है, गैंग वॉर का सिचुएशन है। निकारागुआ आप देखिए कहाँ पे है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। और ये क्यों न्यूज़ के अंदर है, यहाँ पे कुछ इंडियंस हैं उनका एक फ्लाइट की वजह से वो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उनके द्वारा अमेरिका मैक्सिको के थ्रू में लैंड रूट के थ्रू अमेरिका के अंदर अप्रोच कर सके, तो उसके नियर बाई कंट्रीज़ के अंदर में उनका एक जो फ्लाइट है उसके लिए वो जा रहे थे, उनको वापस से डिपोर्ट किया गया था। तो आप देखिए कि इन कंट्रीज़ को आप जरूर से मार्क करना। कोस्ट रिका है, हैती आपको कैरेबियन सी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो कैरेबियन सी के अंदर जो कंट्रीज सिचुएटेड है उनको नॉर्थ टू साउथ आप जरूर से मार्क करना न्यूज़पेपर अपने एटलस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको अरेबियन सी के अंदर काफ़ी सारे जो साइक्लोन्स है वो इमर्ज हुए हैं। अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन्स इमर्ज हुए हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो कंडीशन है वो क्या है, नेमिंग ऑफ साइक्लोन किन किन कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि 2018 के अंदर 5 जो न्यू कंट्रीज है उनको ऐड कर दिया गया था जो मिडिल ईस्ट से बिलोंग किया करते हैं, जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। तो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के अंदर में आपको समय समय पे जो साइक्लोन्स है उनका जो ओरिजिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो साइक्लोन्स का जो फेवरेबल कंडीशन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इनके बारे में आपको रीड करना है। फार्मिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ड्राई फार्मिंग न्यूज़ के अंदर है। ड्राई फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से किया जाता है, उसके यूज क्या हैं, किस तरीके से किया जाएगा, तो इसको आपको रीड करना है। कार्बन फार्मिंग है वो भी न्यूज़ के अंदर है। शुगर केन के रिगार्डिंग इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ था शुगर केन फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से। हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, सदर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो पेनिनसुलर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि हमने यहाँ पे हैती के बारे में रीड किया। हैती जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे क्यूबा नाम का जो कंट्री है वो भी सिचुएटेड है, नियर बाई एरियाज के अंदर ही। जमैका है उसके पास में क्यूबा है। क्यूबा को आप देखिए कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप से भी जाना जाता है। तो आपको हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से शुगर का जो प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, तो शुगर केन की फार्मिंग का जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक कॉटन के पर्सपेक्टिव से भी जो न्यूज़ है, जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था मल्टीपल टाइम्स की कॉटन का जो फार्मिंग है उसके रिगार्डिंग में। हमारे जो टेक्सटाइल का जो हिस्ट्री है, जो अहमदाबाद का जो रीजन है जिसको कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्यों वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डोमिनेशन है, किस तरीके से वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुआ। और आप देखिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पर्सनल जो लेबरर्स हैं उनको
बेटर लाइवलीहुड के रिगार्डिंग में जो हमारे इसरो के जो मेन फाउंडर हैं विक्रम साराभाई, उनके द्वारा एक रोल प्ले किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में, तो वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि विक्रम साराभाई इसरो की वजह से न्यूज़ के अंदर हैं। इसरो के जो मेन फाउंडर हैं होमी जहांगीर बाबा, जो आप देखिए कि उनके द्वारा हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। जो बार्क है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो वो भी आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। साइंस के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं। मराठा एम्पायर न्यूज़ के अंदर है। हमारा जो 4 दिसंबर का जो डे है, जिसको कि हम नेवी डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखिए कि मराठा एम्पायर का जो बेसिकली नेवल कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो हमारा फ्लैग है उसके अंदर भी आपको कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। सिंधुदुर्ग जो फोर्ट है वहाँ पे नेवल डे का जो सेलिब्रेशन है उसको किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और आप देखिए कि मराठा एम्पायर के कुछ फोर्ट्स हैं, उनको यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मराठा एम्पायर को आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर रीड करना है। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका जो कोरोनेशन का जो डे है उसके 350 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। कोरोनेशन कहाँ पे किया गया था स्टूडेंट्स? रायगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कोरोनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसके 350 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं जून के मंथ के अंदर में। और इसके अलावा मराठा एम्पायर न्यूज़ के अंदर है। तो मराठा एम्पायर का जो डिटेल्स है वहाँ पे किस ऑफिसर को किस नाम से जाना करते थे। जो अष्टाध्यायी का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए अष्टाध्यायी नहीं, अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है मराठा एम्पायर के अंदर में, वो कहाँ से लिया गया है मराठा एम्पायर के अंदर में। जो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रैक्टिस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए अष्टाध्यायी तो बेसिकली आपको एक बुक के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो आपको न्यूज़ के अंदर है, वो भी न्यूज़ के अंदर था स्टूडेंट्स। G20 की मीटिंग के रिगार्डिंग में पाणिनि का जो अष्टाध्यायी बुक है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक है, फ्राम स्ट्रेट है। आप देखिए कि फ्राम स्ट्रेट के द्वारा बेसिकली यहाँ पे आर्कटिक के रीजन के अंदर वार्मिंग की हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी है वो अटलांटिक ओशन से आर्कटिक के रीजन के अंदर लेके जाया जाता है फ्राम स्ट्रेट के द्वारा। तो बेसिकली ये न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है ये टॉपिक आपको। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है 1994 का, ये रूल्स हैं। बेसिकली आप देखिए कि नियर रिलेटिव है उसके बारे में मेंशन किया गया है रूल्स के अंदर में कि नियर रिलेटिव के द्वारा ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो किया जाए। बट आप देखिए कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया अगर किसी पर्सन के द्वारा कंसेंट दिया गया है ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग में, तो उसको ट्रैफिकिंग का पार्ट ना मानते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग में। IMD के 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। आप देखिए कि 1875 के समय में इसको सेटअप किया गया था IMD को। IMD के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है। जो सुपर कंप्यूटर हैं प्रत्युष और महीर, उनके बारे में आप जरूर से रीड करना। IITM पुणे है। आप देखिए कि नोएडा के अंदर इसका जो इंस्टीट्यूशन है, तो इसके जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। IMD के 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। किस हाइट तक इनके द्वारा जो वेदर का जो फोरकास्ट है वो किया जाता है। रेन को किस हाइट तक इनके द्वारा मेजर किया जाता है, क्योंकि आप देखिए कि जो सिक्किम है, सिक्किम के अंदर जो लहोनक लेक है, साउथ लहोनक लेक के अंदर जब वहाँ पे जो कि एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था सिक्किम के अंदर में, साउथ लहोनक लेक के अंदर में, तो बेसिकली आप देखिए कि IMD के द्वारा वहाँ उतना हाइट के ऊपर में जो रेनफॉल है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो उसकी वजह से ही वहाँ पता नहीं लगा था इनिशियल फेज के अंदर में कि किस वजह से बेसिकली वहाँ पे जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था साउथ लहोनक लेक के अंदर में। नैनो फर्टिलाइजर है, लिक्विड जो फर्टिलाइजर है वो न्यूज़ के अंदर में है। तो इस कंपोनेंट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या इसके कंपोनेंट हैं, किस तरीके से बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, तो आपको बेनिफिट को रीड करना है। कहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है, तो क्या डिफरेंट वे में यूज़ किया जा सकता है। जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं उनके डिफरेंट वे के अंदर में, तो उसको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर्स के बारे में जब भी रीड करते हैं आप देखिए कि उनका प्राइस के पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ के अंदर में थे। जो फर्टिलाइजर्स अपने प्राइस की वजह से भी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमने रीड किया। आप इनको डिटेल के अंदर जरूर से प्रिपेयर करना। फर्टिलाइजर्स का जो प्राइस है, यूरिया सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऐसे आपको हर टॉपिक को डिटेल में प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।